हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सबको स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी अभ्यास बैच के जो क्वेश्चंस हैं क्लास 11th बायो के जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो हम लोग हेडिंग देख सकते हैं कि एनसीईआरटी अभ्यास द लिविंग वर्ल्ड लिखा रखा है, तो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी अभ्यास के ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन है और प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो थे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर एंड टोटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग का आंसर देते रहिए और मैं उससे पहले बता दूँ कि ये जो सीरीज चलने वाला है फुल क्लास 11 प्लस 12 चलने वाला है, जो कि 50 to 60 ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन भी होने वाला है कुछ सेक्टर की। और इसमें टारगेट रहेगा हमारा 360 आउट ऑफ 360 और आज डे 1 है, तुम देख सकते हैं डे 1 है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ रिप्रेजेंट, इसका आंसर जाएगा 2। ये बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका आंसर 2 जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो कि ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। ICBN जो कि होता है हमारा, वो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर होता है, तो इसका आंसर भी 2 जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम। पी में दे रखा है कि गिवन बाय कैरोलस लिनियस, क्यू में प्रैक्टिस बाय साइंटिस्ट ऑफ बॉटनी ओनली, आर प्रोवाइड्स नेम विथ 2 components as inconvenient and unnaming systems. How many of the statements are correct? तो हमें करेक्ट पूछा है, इनमें से कितने ऑप्शन करेक्ट हैं। में से 2 ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका आंसर ए जाएगा। लेकिन गिवन बाय कैरोलस ने दिया था और प्रैक्टिस बाय साइंटिस्ट ऑफ नॉट एनी, ये नहीं होगा, और प्रोवाइड्स नेम विथ 2 कंपोनेंट्स है होगा, ये तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बोथ ऑड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन handwritten or underlined or printed in italics to indicate their Latin origin इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। तो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखा द सिस्टम ऑफ द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स वाज डेवलप्ड बाय। सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये कैरोलस लिनियस ने दिया था, तो आंसर 2 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दिस नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय जेड। एक्स ने क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई ने क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो सिस्टम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किसने प्रपोज किया था, यही पूछा है। तो इसका आंसर जाएगा 1, क्योंकि एक्स ने जेनेरिक नेम और वाई स्पेसिफिक एपिथेट और जेड कैरोलस लिनियस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें बताना है। Biological names are generally in Latin and written in italics. Their Latinity are derived from the Latin irrespective of their origin. तो हम लोग ये सर के सिर्फ पढ़ने से का मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ कि आंसर इसका 3 जाएगा, क्योंकि both the words in a biological name when handwritten are separately underlined printed italics to indicate their, यहाँ वर्नाकुलर ओरिजिन के स्टेट, यहाँ लेटिन ओरिजिन होगा, यहाँ लेटिन ओरिजिन होगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 80 द नेम ऑफ द ऑथर इज नॉट रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग में. Who is written in italics is cancer desire. क्लासिफिकेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ. क्लासिफिकेशन किसके साथ एसोसिएट नहीं है. इसका आंसर में डी जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टैक्सा. इसका आंसर बी जाएगा, जो कि ह्यूमन एंड होमो सेपियंस रिप्रेजेंट्स डिफरेंट टैक्सा. ये एक ही है. तो क्वेश्चन नंबर 11. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विथ रेस्पेक्ट टू टैक्सोनॉमी. इसका आंसर जाएगा इसका आंसर जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 12. द प्रोसेस which are not basic to taxonomy include. इसका आंसर जाएगा 3, जो कि ऑब्जर्वेशन है. क्वेश्चन नंबर 13. द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द डैश ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स. किसके बेसिस पर हुआ था अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, जो कि यूजेस की बेसिस पर हुआ था. क्वेश्चन नंबर 14. सिस्टेमा नेशरा एज. तो इसके आंसर ये जाएगा सिस्टेमा नेशरा एज पब्लिकेशन ऑफ लिनियस. तो क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट डू ABC represent in the given scientific names respectively. ABC में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका आंसर जाएगा 3, जो कि ऑथर्स नेम, स्पेसिफिक नेम एंड जेनरिक नेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 16. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN. ICBN के अगेंस्ट कौन सा है. इसका आंसर जाएगा 4. जेनेटिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स. ये अगेंस्ट. तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. एनिमल्स, डॉग्स एंड मैमल्स रिप्रेजेंट. ये सारे के सारे टैक्सा एट डिफरेंट लेवल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 18. फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी इज. फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरेक्टराइजेशन. तो क्वेश्चन नंबर 19 है. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मैच. तो इनमें से कितने करेक्ट मैच हैं. इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3. बायोडाइवर्सिटी ये करेक्ट है. नॉमिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म है. जनरली लेटिन एंड राइटिन ये गलत है और ये सही है. तो इसका आंसर 2 जाएगा. क्वेश्चन नंबर 20. द टर्म सिस्टेमेटिक्स रिफर टू. ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन है. तो इसका आंसर जाएगा 3 की डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप्स. तो क्वेश्चन नंबर 21. प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन इज टू. इसका आंसर जाएगा 1 is to facilitate the identification of unknown species.
ये 1999 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 22, द साइंटिफिक टर्म फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैटेगरी इज taxon. Question number 23, taxonomic hierarchy refers to. Taxonomic hierarchy refers to stepwise arrangement of all categories for classification of plants and animals. The question number 24, what is not true with respect to systematics? What is not true with respect to systematics? इसका आंसर है does not account any kind of evolutionary relationship. Question number 25, step of classification does not represent. इसका आंसर सी जाएगा कि स्पेस। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज टुगेदर मिक्स। टैक्सोनॉमिक हायरार्की मिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू प्लेस ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज? तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो ये भी है, ये भी है, भी है, तो इसका आंसर जाएगा डी, जो कि ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज नॉट होल्ड ट्रू विथ स्पीसीज? व्हाट डज नॉट होल्ड ट्रू विथ स्पीसीज, जो कि ईच जेनस हैज ओनली वन स्पेसिफिक एपिथेट, ये होल्ड नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is matched incorrectly? तो जो इनकरेक्टली मैच है वही हमें देखना चाहिए। इसका पैंथेरा ट्यूबरजम, ये आंसर जाएगा, ये मैच नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 30, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ organisms and evolution relationships and them amongst them on the basis of all possible characteristics is called, ये सिस्टेमेटिक। तो क्वेश्चन नंबर 31, बायोसिस्टेमेटिक्स एम्स एट, इसका आंसर जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 32, स्पेसीज आर कंसिडर्ड, ये रियल बेसिक यूनिट फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, द टैक्सन विच इंक्लूड्स रिलेटेड स्पीसीज, तो ये ऑप्शन 4 जाएगा, जो कि जेनस है। क्वेश्चन नंबर 34, जेनस हैज, genus has more common character possessing group of species than species of other genera. तो क्वेश्चन नंबर 35, genera are an aggregate of closely related species. Question number 36, which of the following set is not correct? तो इसका आंसर जाएगा लायन, लियोपार्ड एंड कैट, ये नॉट करेक्ट पूछा है तो बी जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, कैट्स कम अंडर फेलिस, विच टैक्सोन आर वी टॉकिंग अबाउट? तो ये जेनस के बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड, तो families are characterized on the basis of vegetative features, on the basis of reproductive features, तो इसका आंसर सी जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, तो इसका जो करेक्ट मैच है वो दोतुरा है, जो कि सोलेनेसी फैमिली है। तो क्वेश्चन नंबर 40, फेलिडी डज नॉट हैव, फेलिस वो कैट की फैमिली है, तो इसमें आंसर ए जाएगा, जो कि डॉग्स। क्वेश्चन नंबर 41, ऑर्डर एंड हायर टैक्सोन आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ,
तो जो कि एग्रीगेट्स ऑफ करेक्टर है उसके बेसिस से वर्ड एंड हायर टैक्सोनॉमी आइडेंटिफाइड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 42, पोलीमोनियल्स हैव फैमिलीज लाइक सोलानेसी एंड कॉन्वोलुलासी मेनली बेस्ड ऑन द डैश, वो किसके बेसिस से होता है? ये सभी क्यों होता है? जो कि फ्लोरल करेक्टर की बेसिस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 43, फेलिडी एंड कैनिडियन इंक्लूड इन द ऑर्डर, ये दोनों के दोनों कार्निवोरा है। ऑर्डर डैश एंड प्राइमेट कम्स अंडर क्लास, कौन सा ऑर्डर और कौन सा क्लास? तो ये कार्निवोरा ऑर्डर है और मामलिया क्लास है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका आंसर। तो 45 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विथ इट्स पर्टिकुलर नेम्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? ये ऑप्शन 4 जाएगा कि टाइगर, टाइग्रेस एंड द स्पेसिस। ये AIPMT 2011 का क्वेश्चन है, आंसर 4 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू जेनस? इसका आंसर 4 जाएगा, पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू डिफरेंट जेनस। ये इनकरेक्ट है। 47, व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर टैक्सोनॉमिक हायरार्की? ये आंसर 2 जाएगा। Question 48, genus represent aggregate of closely related species. Which of the following group of species does not belong to same genus? ये जो पोटैटो और स्वीट पोटैटो है ये सेम जेनस नहीं है, ये अलग अलग है, तो इसके आंसर 4 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, which of the following taxonomic categories are correctly matched to their standard termination of names with respect to biological classification of plants? इसके आंसर 2 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि which of the following taxonomic categories contains organisms least similar to one another? least similar species होता है। क्वेश्चन नंबर 51, match each item in column 1 with column 2 regarding taxonomic categories of humans and choose your answer from the codes given below। तो इसका आंसर है कि आप लोग कॉलम 1 कॉलम 2 से मिला रह जाएगा, तो मैं आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर 2 जाएगा। कि अगर पूरा एक्सप्लेनेशन करके वीडियो बनाओ तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप लोगों को भी दिक्कत हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ ये ऑप्शन देख कर वीडियो देख कर के ये जो क्वेश्चन है ये वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा और ऑप्शन मैच करा लीजिएगा। और आप लोग चाहे तो ये जो PDF है ये वीडियो और आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, मैं अपलोड कर दूँगा। Match column 1 with column 2 for housefly classification and select the correct option using the codes given below। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 जाएगा। क्वेश्चन 53, which of the following is correct scientific name of wheat derived by binomial nomenclature? कौन सा जाएगा? तो ये ऑप्शन 2 जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। 54, किंगडम फिनम क्लास ऑर्डर फैमिली जेनस स्पेसीज। तो ये फिल्म जो है इसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो ये कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स हैं
तो ऑप्शन ए बी जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 55, एज वी गो फ्रॉम स्पेसिस टू किंगडम। तो क्या होता है, इसका आंसर ए जाएगा, द नंबर ऑफ सिमिलरिटीज गेट रिड्यूस्ड देन प्रीवियस। तो इसका आंसर ए जाएगा। हायर द कैटेगरी इज द डिटरमिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सन एट द सेम लेवल। तो ये 56 जो क्वेश्चन है वो हायर द कैटेगरी पर ग्रेटर होता है और इज द डिटरमिनेशन डिफिकल्टी होता है डिटरमिनेशन में। तो इसका आंसर भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, द फैमिली ऑफ मैंगिफेरा इंडिका। वो ऑप्शन ए जाएगा जो एनाकार्डियेसी होता है। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासिफिकेशन इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू जो है वो बताना चाहिए हमें। तो इसका आंसर फैमिलीज हैव मोर मेंबर्स देन फाइव, यही ऑप्शन जो इसका आंसर वन जाएगा, ओनली 3। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। इसका आंसर करेक्ट पूछा है तो 2 जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 60, choose the correct from the followings. Triticum is a name of genus. Option number 4. 61, the highest category in the taxonomy category means। इसके आंसर किंगडम जाएगा, हाईएस्ट कैटेगरी है। क्वेश्चन नंबर 62, taxa with least number of common characteristics। least number common characteristics, arthropoda and angiosperm। Question number 63, select the incorrect match with respect to the given taxonomy categories of wheat। इसका इनकरेक्ट मैथ्स पूछा है तो इसका आंसर 2 जाएगा, फैमिली स्टिगम। तो क्वेश्चन नंबर 64, which arrangement is in correct ascending order। तो ये जो 4 ऑप्शन है, स्पेसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, आंसर 4 जाएगा। which of the following taxonomy category is less general in characters as compared to the taxonomy category genus। ये AIPMT 2001 की क्वेश्चन है। इसका आंसर 1 जाएगा, उसकी स्पेसिस। 66, which one of the following belongs to the family Massidae। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। तो Massidae फैमिली का जो है वो ऑप्शन 2 जाएगा, हाउस फ्लाई। In the taxonomy categories which the hierarchical arrangement of ascending order is correct in the case of animals। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जाएगा 2। बहुत सारा क्वेश्चन पहले है अभी। जो ये 68 क्वेश्चन है, 68 वाला है, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और ये नीट 2023 का है। हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू फैमिली, अभी कर गए हैं, मस्सिडी, ऑप्शन 4। तो आप सभी को कैसा लगा ये सारे क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए।
ये वीडियो सभी को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी तरह से हर जो चैप्टर होता है क्लास 11 और 12 की कंप्लीट सीरीज चलने वाला है, लेकिन मैं अपने टाइम के हिसाब से क्वेश्चन देते रहूँगा। और हम लोगों को अगर ये जो PDF है PDF चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं इसके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा और उसमें ये सारे के सारे अपलोड कर दूँगा जो कि आंसर मार्क किया होगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में सेकेंड चैप्टर के साथ कुछ मोस्ट एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है नीट 2025 के लिए। तो थैंक यू सो मच।